told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तिलक नगर लखनऊ। आप यहाँ एड्रेस में कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपके कंपनी का एड्रेस है आप वो एड्रेस डाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो ये जो दूसरा इंटरफेस आया, इसमें अगर आपका कंपनी का एड्रेस बहुत बड़ा है तो आप इसको दूसरी लाइन में कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए ये दोस्तों यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट में आप टाइप नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड से नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा इंडिया का कोई सा भी स्टेट। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ
मैं यूपी का हूँ तो मैं ये कंपनी यूपी का चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ एंटर कर देता हूँ। देखिए अपने आप इंडिया, कंट्री तो आपकी इंडिया ही है। अब यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है अपने कंपनी एरिया का, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 274302। आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका पिन कोड हो। टेलीफोन में आप डाल भी सकते हैं टेलीफोन नंबर, अगर आपका कंपनी का हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर है तो आप उसको डाल सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल डाल देता हूँ 011222। फिर यहाँ दूसरा है मोबाइल नंबर, आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 9936033539। फिर अगर आपकी कंपनी का कोई फैक्स नंबर हो तो आप फैक्स नंबर डाल सकते हैं। ईमेल है तो आप ईमेल डाल सकते हैं। तो जैसे मैं डाल देता हूँ techworld@gmail.com, तो ऐसे मैं इसे डाल सकता हूँ। वेबसाइट, अगर आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है तो आप वहाँ पे वेबसाइट भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल डाल देता हूँ www.worldtech.com। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे फिर हम इसे एंटर करेंगे। तो अब देखिए ये आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। कोई सा भी ऑफिस, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कहीं भी आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही लिया जाता है। ये नहीं कि 1 जनवरी से आप कर लिए, 1 फरवरी से कर लिए। आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक जाता है अगले ईयर में। तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 अप्रैल ही होगा हमेशा। फिर आप उसे एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे आता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो ये बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आप सोच रहे होंगे कि किताब शुरू हो रहा है। नहीं, ये नहीं है, सॉरी, मैं जस्ट कॉमेडी कर रहा था, आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में होता है कि आपकी कंपनी का तो पहली बात फाइनेंशियल ईयर किसी चीज़ का भी 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है, किस तारीख से आपका डाटा इसमें रिकॉर्ड होगा टैली में, तो वो डेट आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं तो अभी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहने देता हूँ। फिर आप यहाँ फिर देखिए अब इसी में इतना तो आपका हो गया। अगर आप चाहते हैं और भी ऑप्शन लाना, और भी मतलब कंपनी क्रिएशन में और भी कुछ ऑप्शंस को देखना, तो आप यहाँ नीचे यहाँ कोने पे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ कॉन्फ़िगर, ये देखिए ये कॉन्फ़िगर का ऑप्शन नीचे बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका और ऑप्शंस खुल जाता है। तो सब में आप यस कर दीजिए, सबको यस करते जाइए, यस करते जाइए, यस, और यहाँ यस सब यस हो जाएगा तो एंटर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये इतना सारा ऑप्शन और यहाँ पे ये बढ़ गया। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ हम जाते हैं सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी, तो यहाँ पे लिखा है सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाने के लिए कह रहा है अपनी वॉल्ट पे, ना कि अपनी कंपनी पे, आपकी वॉल्ट पे कि जब अगर आप जैसे देखिए अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैं जब टैली प्राइम अपना ओपन किया हूँ तो मेरे से पासवर्ड मांगा है ना, उसी को कहते हैं वॉल्ट पासवर्ड, मतलब पूरे अपने टैली पे पासवर्ड, किसी डाटा पे नहीं, फुल टैली पे पासवर्ड। तो आपको बता देता हूँ कैसे लगता है। तो आप यहाँ यस करेंगे, यस करके एंटर करेंगे तो देखिए नीचे आ गया ना टैली वॉल्ट पासवर्ड। तो आपको क्या डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 डाल के एंटर करता हूँ तो आता है कंफर्म टैली वॉल्ट पासवर्ड। तो फिर से मैं 1 2 3 डाल देता हूँ। फिर यहाँ देखिए आता है कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा। अब ये है अंदर का कंपनी डाटा का पासवर्ड लगाना। तो मैं इसे भी लगा के दिखा देता हूँ, यस करता हूँ। यस करने के बाद देखिए यस किया तो आपका आ गया यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं यहाँ आप कोई भी डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ एडमिन और एंटर करता हूँ। तो पासवर्ड कंफर्म करने के लिए कहता है तो मैं इसमें दूसरा पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मैं 1 to 9 पासवर्ड डाल सकता हूँ, आप कोई भी डाल सकते हैं।
फिर ये इसको कंफर्म कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आते हैं यहाँ पे। सॉरी मेरा पासवर्ड कंफर्म चलिए तो मैं आता हूँ यहाँ कंफर्म पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंफर्म कर दिया मैंने। सॉरी, लगता है मैंने पासवर्ड गलत कर दिया, तो 1 मिनट में इसे पहले वापस से दूसरा पासवर्ड ऊपर चेंज कर देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मैं कुछ और कर देता हूँ, मेरे से गलती हो गई लग रहा है, पासवर्ड में डाल नहीं पाया। तो मैं यहाँ पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, छोटा रखता हूँ ताकि आसानी रहेगी। 1 2 3 4 5 ये कंफर्म हो गया। फॉरगेटिंग और पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। देखिए यहाँ पे आता है, आपका नीचे वार्निंग देता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे, यही टैली की ये खासियत है कि आपने जो पासवर्ड डाला है, अगर आप पासवर्ड भूल गए ना तो वो आपका डाटा लॉस हो जाएगा, वो डाटा वापस नहीं आ सकता है। देखिए ये वार्निंग पहले ही आपको दे देता है नीचे, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो वहाँ पे लिख रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो मैं एंटर कर देता हूँ। फिर आता है इनेबल टेली ऑडिट फीचर्स, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहने देते हैं। अब देखिए ये नीचे आता है बेस करेंसी सिंबल। तो बेस करेंसी सिंबल, आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली रुपीज़ ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब सेटिंग होती है। फिर आता है फॉर्मल नेम आपका INR होता है, इंडियन रुपीज़। फिर आता है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अगर आप अमाउंट के साथ कोई सिंबल डालना चाहते हैं एक्स्ट्रा, मतलब आप अमाउंट, आपका रुपीज़ में अमाउंट तो है ही, आप उसके साथ अगर कोई सिंबल डालना चाहते हैं तो यहाँ यस करके वो सिंबल कर सकते हैं। फिर आता है आगे ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। तो मान लीजिए ये जो R है रुपीज़ की साइन और आपका 100 है, तो R और 100 के बीच में अगर आप और एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ यस देखिए मैंने यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही है। अगर नो करना चाहते हैं, अगर आपको स्पेस नहीं करना है रुपीज़ और अमाउंट के बीच, तो आप नो कर सकते हैं। फिर मैं एंटर करूँगा तो आएगा शो अमाउंट इन मिलियंस। तो आप यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि आपका अमाउंट मिलियंस में शो करेगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहने देते हैं। फिर आता है नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस, अगर आपका अमाउंट है मान लीजिए है आपका 1200, तो आप 12 के बाद यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं, मतलब 2 डिजिट के पहले ये डेसिमल कर देगा, तो यहाँ 2 बाय डिफ़ॉल्ट है, उसे हम रहने देते हैं। फिर आता है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। हाँ, तो यही जो ऊपर वाला जो ये आपका ये डेसिमल यहाँ पे लगेगा, जो 2 है 2 डिजिट के बाद, तो डेसिमल आपका जो लग जाएगा उसके बाद वो पैसे में करे कि किस में करे, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो देखिए पैसे में ही है। फिर यहाँ एंटर करते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड। अगर आप अमाउंट इन वर्ड लिख रहे हैं जैसे 1000 200 500 जैसे, तो वो आपका वर्ड में उतना डेसिमल होगा। तो फिर हम यहाँ एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख रहा है ना एक्सेप्ट और नो, तो हम यहाँ यस कर देंगे, तो आपकी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो आपने जो पासवर्ड लगाया है वॉल्ट का, वो आपसे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे आपने क्या लगाया था, कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैंने लगाया था 1 2 3। तो मैं यहाँ अब देखिए वॉल्ट का पासवर्ड लगा के हमने वॉल्ट खोल लिया। अब हमें कंपनी का पासवर्ड जो हमने डाला था, तो हमने डाला था एडमिन और पासवर्ड में था 1 2 3 4 5। तो आपका ये कंपनी हो गया। अब ये जो ऑप्शन है ये आपको अगले चैप्टर में